सामने मौजूद जामिया इस्लामिया खैरुल के जामिया सोसाइटी के ज़रिए इंतजाम चलने वाले तमाम शोबों के असातिज़ा कराम और कुछ बाहर से आए हुए मेहमान तलबा और स्टेज पर बैठे हुए सोसाइटी के मेम्बरान, आज जैसा कि हम आप सब जानते हैं, आज यौम जमहूरिया है, 74वां यौम जमहूरिया। आज से 74 साल पहले आज ही के दिन भीमराव अम्बेडकर के ज़ेरे सदारत 284 लोगों की मेंबरों की एक टीम ने अंग्रेज़ों के जो कवानीन थे, जो उनके ज़ाब्ते थे, उनके करीब 7600 कानून को बदल करके जो है उसको बदला, जिसमें से 2400 अमेंडमेंट को कबूल किया गया और बाकी कुछ अंग्रेज़ों के कवानीन आज भी रहे हैं। इन 284 मेंबरान ने मिलजुल करके उसमें खासकर हमारे बड़े कुर्बानी देने वाले बड़े मुअज़्ज़ज़ मरहूम अबू कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उसमें किदवई साहब थे। इस तरह से तमाम मज़ाहिब के लोगों की नुमाइंदगी थी। आप सब ने मिल कर करके एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया, एक बेहतरीन प्रियम्बल बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया, इस मुल्क को जमहूरी निज़ाम के तहत ढाला। इस मुल्क में जैसा हम आप सब जानते हैं कि सैकड़ों किस्म के नज़रियात के मानने वाले लोग रहते हैं। इस मुल्क की बका, इसका वकार, इसकी तरक्की, इसका तहफ़्फ़ुज़ इसी जमहूरी निज़ाम में ही सेफ था, महफूज था। इस चीज़ को सबने महसूस किया, गांधी जी सबने महसूस किया कि जैसे कि पाकिस्तान बना तो एक इस्लामी राष्ट्र के नाम पे उसका निर्माण हुआ, बनाया गया। बहुत से लोगों ने कोशिश किया कि जब एक इस्लामी राष्ट्र बन रहा है तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस देश के हक में बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया। एक सेकुलर कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे ये वजूद में आया। जो ये 26 जनवरी 1950 से ये जो नया अमेंडमेंट था ये लागू हुआ, वैसे तो ये 26 नवंबर 1949 में ही टेबल किया गया था, असेंबली में रखा गया था, लेकिन नफाज जो है वो 1950 में 26 जनवरी को हुआ। 1930 26 जनवरी को ही जो पूर्ण स्वराज का नारा था वो दिया गया। तो 26 जनवरी की एक अहमियत है। इसी 26 जनवरी को हम हर साल एक त्योहार की तरह, इसको एक ईद की तरह मनाते हैं। ये कौमी ईद है, कोई मजहबी ईद को ना इसको लीजिएगा, ये कौमी ईद है। मजहबी ईद तो 2 ही है और हर मजहब, हर धर्म का कोई ना कोई ईद होता है जो हर साल मनाया जाता है। ईद का जो पैगाम यही होता है, हर साल मनाने का जो उसके पीछे पैगाम होता है, कुछ ना कुछ ईदों का पैगाम होता है। जैसे बकरा ईद मनाते हैं, ईद उल फित्र मनाते हैं, उसके पीछे पैगाम होता है, मैसेज होता है। जो हर साल मनाने का मकसद होता है कि हम उस चीज़ को रिवाइज कर दें, जो हम कुछ भूल जाते हैं उसको फिर से अपने दिमाग में वो हमारा जिंदा हो जाए, फिर से रिमाइंड हो जाए, चीज़ याद आ जाए। त्योहारों का मकसद यही होता है। तमाम मज़ाहिब के जो त्यौहार है सबका कम बेश मकसद यही होता है। ये भी एक कौमी त्यौहार है। हर साल मनाने के पीछे जो हमारा मकसद होता है वो यही होता है कि हम इस दिन अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने ये जो निज़ाम है, जमहूरी जो सिस्टम है, इसको हम याद करें, इसको ताकत बख्शें, उसके हक में हम अपना कुछ ऐसा काम कर सकते जो इससे ये डेमोक्रेसी जो है इसकी मजबूत हो। हम इसको याद करें। हर साल का जो हम बच्चों को कहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल हम सुनते आते हैं कि
प्रेमबर है, उसमें कुछ नुकात है इम्पोर्टेंट, उसको हम याद करें। बहुत अच्छा प्रेमबर है, उसमें आज़ादी है हमें अपने धर्म के हिसाब से जीने की, उठने बैठने की, त्योहार मनाने की, एवं की अपने धर्म के प्रचार प्रसार की भी आज़ादी है। इस तरह से इक्वलिटी है, औरतों मर्दों में बराबरी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमको सब जानते हैं। इस देश की खूबसूरत, इस देश की खूबसूरती यही थी कि हम इस जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने दिलों और दिमाग में बसा के रखें। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जिसको हुकूमत भी कहती है, शरारत पसंद शनासी है, तो इस देश के इस खूबसूरत निज़ाम को भा नहीं रहा है, तो परेशानी है, उलझन है, उनकी अपनी बीमारी है, वो अपने मजबूर हैं, दिमागी तौर से मफलूज है, बीमार है। कुछ ऐसे शख्स हैं जो आज के हालात में थोड़ा सा हम देखते हैं। एक बच्चे की तकरीर सुन रहे थे, वो अपनी बातें कह रहे थे, ठीक है, हम उनकी बात को पूरी तरह से नहीं मानते, लेकिन ये है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जो बच्चे ने तकरीर की है, कहते रहे, हम लोगों को गालियां देते रहे, पाकिस्तान भेजते रहे, उनको जबान से कहना है कहते रहे, लेकिन हमें इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं करना चाहिए। अपनी जो इमेज, अपनी हैसियत को हमें समझना चाहिए। हमें क्या मुकाम मिला, किसने दिया है। कहने वाले सड़क छाप उनके अनासिर कहते रहे, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इतनी जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस देश में हमें बहुत ताकत बख्शी है, यहाँ के निज़ाम में, यहाँ के कवानीन में हमको बहुत सारी सुरक्षाएं दी गई हैं, माइनॉरिटी को दी गई है, बहुत सारी सहूलियात हैं, हम फायदा उठाएं। और इस तरह के बकवास में जो लोग सड़कों पे करते हैं, अगर थोड़ी सी तकलीफ होती है, परेशानियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला सब देख रहा है। देर सवेर जुल्म की कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है, उसकी उम्र बहुत कम होती है, देर सवेर वो फना हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमें जो आज के दिन जो सीखना है, तो हमें यहाँ से सीख करके जाना, वो यही है कि ये देश हमारा है, उतना ही हमारा है जितना मोदी जीता है, योगी जीता है, और किसी का है, उतना ही हमारा हक है। हमें अपने हक से दस्तबरदार नहीं होना, डरना नहीं है। हमें खामोशी से गांधी जी के द्वारा बताए हुए तरीके से हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। बुरे अनासर के खिलाफ लड़ना चाहिए। लड़ने से भागना कोई कौम नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता। जद्दोजहद, जिहाद जो भी कहिए, जद्दोजहद जो होती है वो हमारी पहचान है। अगर कोई कौम जिंदा रहना चाहती है तो उसे जद्दोजहद करनी है, बिना जद्दोजहद के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें जिस देश में है वहाँ पे जद्दोजहद का मतलब ये नहीं है कि हम तलवार उठा लें और लाठी डंडा उठा लें, जो कुछ अनासिर करते हैं बेवकूफ़ किस्म के लोग। हमारे पास बहुत से अमन के रास्ते हैं जिससे हम जद्दोजहद कर सकते हैं। गांधी जी के विचार है। और देखिए, अब कुछ ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे कुछ लोग हैं, सियासतदान भी हैं, जो इस देश को जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे धर्म के ना होते हुए भी हम लोगों के साथ खड़े हैं, काफी बड़ी तादाद में से लोग हैं। तो अभी हमें इसमें इस तरह की चीजों से मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी ये देश बहुत मजबूत है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजबूत है। कमजोर करने वाले कुछ दिए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ घड़ी आएगी कि ये सब खुद बना हो जाएंगे। मैं बात जो 26 जनवरी को यही कहना चाहता हूँ, बच्चों से, अपने स्टूडेंट से यही कहूँगा कि इस वक्त जो मुकाबला करने का तरीका है, वो जो हमने कहा जद्दोजहद, उसके कई तरीके हैं। उसमें सबसे अहम तरीका है एजुकेशन। एक छोटी सी कौम की मिसाल ले लीजिए, यहूदी, बहुत छोटी सी कौम है, आज वो पूरी दुनिया में हुकूमत कर रही है तालीम की वजह से। फिलिस्तीन में इतनी ज़्यादा तशद्दुद है, उसके बावजूद वहाँ की टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आज भी बड़े बड़े ममालिक, हिंदुस्तान और दुनिया भर के ममालिक से टेक्नोलॉजी में सीखने जाते हैं। तो ये उनकी काबिलियत है। ऐसे नहीं वो काबिल है, ऐसे नहीं वो राज कर रहे हैं देश में, इस दुनिया की छोटी सी तादाद। हमारी तादाद बहुत बड़ी है, फिर भी हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो ये तालीम जो है सबसे बड़ा हथियार है। इसी हथियार को अगर इस्तेमाल करना है तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं, छोटे पैमाने, बड़े पैमाने का, और भी स्कूल कॉलेज हैं, शहरों में पढ़े हैं। पढ़िए, आप लोग सबसे फायदा उठाइए, और करके ही हम जो सूरत हाल है इसका मुकाबला कर सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है।
आज का दौर नहीं है कि आप तलवार और हथियार लेकर के काम करें। एक ही हथियार है अमन के साथ, वो तालीमी हथियार है। हम उसकी बच्चों से कहेंगे कि आप इस पर तवज्जो दीजिए। अगर आपको लगता है कि अपनी कौम पिस रही है, पिट रही है, ज़लील व रुसवा हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास बस यही एक हथियार है, तालीम। और इल्म हासिल करिए, वो आप और उसको अमल में लाइए, चाहे वो दीन हो चाहे दुनियावी हो, दोनों को हासिल करिए, दोनों पे अमल करिए। अमल हासिल कर लेने के बाद अमल ही जरूरी है। एक डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ करके जब तक डॉक्टरी कुर्सी में बैठ के मरीज नहीं देखेगा, वो डॉक्टरी नहीं कर पाएगा, ना उसकी जो है लोग उससे फायदा उठा पाएंगे। तो जो चीज़ आप पढ़ते हो उस पर अमल करो, ये सबसे बड़ा हथियार है। और यही आज का मेरा पैगाम है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग मायूस ना हो। जो 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 भड़काने वाले लोग हैं उनके जो मत रखिए, वो भड़काने के लिए वो सब खड़े हैं चौराहों पे, अपना वो सिर्फ गाली गलौज देना उनका, वो खुद नुकसान कर रहे हैं अपनी वो खुद पहचान जो है अपने धर्म और अपने जो भी किस्मत उसके विचारधारा के लोग हैं, वो तो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अंत में हम लोग सबको जो है अमन के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, और जहाँ अमन है वही तरक्की है, और वही कौम हाकिम इस वक्त। तो यही हमारा पैगाम है, मैसेज है। आप लोग इस पर अमल करें और बच्चे तालीम हासिल करें। और जो कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, हम एक सोसाइटी के मेंबर हैं, कोई दिक्कत हो परेशानी हो उनसे फायदा उठाएं, जिनको मदद चाहिए मदद दें। मतलब हर तरह से हम लोग मौजूद हैं। और आपको अगर वाकई कौम की फिक्र है तो आप तालीम करें और अमन के साथ रहें और अमन का पाठ पढ़ाएं। अभी हमने पढ़ा सारे जहाँ से अच्छा मजहब नहीं सिखाता, तो ये सब चीज़ें अमल में लाएं, सोचें इसको। तो हम यही कहेंगे जो बच्चा तकलीफ किया ठीक है, उसने अच्छी तकलीफ की माशाल्लाह, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मायूस नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भड़काने वाले लोग हैं उनसे होशियार दीजिए। वो चाहते हैं कि हम इससे भड़क जाए और उल्टी सीधी बातें करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे खैर टेक्निकल इंटर कॉलेज में पढ़ रहा है बच्चा है, जमाल साहब का लड़का है, फौजान अहमद, मेरा भांजा है। उसने एक टेस्ट दिया था नेशनल टैलेंट सर्च 2022, ये कराती है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, या इंडिया टेस्ट है। वो 8वीं क्लास में पढ़ता है। ये बच्चा जो है ऑल इंडिया टेस्ट में 23वां नंबर है इसका, 23rd। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फौजान को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनके गार्जियंस को मुबारकबाद देता हूँ। और इस बच्चे के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको तरक्की अता फरमाए, और उसको मुबारकबाद देता हूँ। उसको मैं बाद में अपने जेब से उसको इनाम भी दूँगा इंशाअल्लाह बाकी जिम्मेदारा। और ये सर्टिफिकेट है रखा हुआ है, तो ठीक है। और बाकी मैं आपको मुशाहिद करता हूँ कि आप जो बातें कही उस पर अमल करिए, अल्लाह ताला हम लोग के यहाँ पे बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं MPS अभी आपने बताया एक कंपटीशन कराते हैं एसोसिएशन ऑफ, इसमें 2 तरह के कंपटीशन होता है। 8th 9th 10th जिसको सेकेंडरी कहते हैं, और उसके बाद 11th 12th सीनियर सेकेंडरी। इस सेकेंडरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हमने प्रमोट किया था इसको अपने इंटर कॉलेज में। बहुत सारे ग्रुप में बच्चों के और कई बच्चों ने हिस्सा लिया था, और इस कंपटीशन में तकरीबन 5000 से ऊपर बच्चे ऑल इंडिया पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। और ये खैर टेक्निकल इंटर कॉलेज के, जैसा कि आपने सुना, फौजान अहमद खान क्लास 8, इन्होंने 23वां रैंक हासिल किया है। और इस पर एक इनको स्कॉलरशिप भी जारी हुई है। इनको आगे के एजुकेशन के लिए जब वहाँ भी एडमिशन कराएंगे, वहाँ की जो ट्यूशन फीस वगैरह है वो एसोसिएशन ही पेमेंट करेगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नेक्स्ट जहाँ भी इनका एडमिशन होगा एसोसिएशन ही इनकी फीस पेमेंट करेगी। और इनको एक तौसीफी सर्टिफिकेट मिला है और 1000 रुपया कैश प्राइज भी इनको मिला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाए, स्टेज के पास आ जाए, और मोहतरम डॉक्टर फैजान अहमद साहब और खैर टेक्निकल सोसाइटी के डायरेक्टर अली जनाब इंजीनियर सलामत साहब के बोनस तौसीफी सर्टिफिकेट और कैश प्राइज हासिल कर लें। फौजान अहमद ये
एक और खुशी की बात है, मोहतरम ने दोनों सामान की तरफ से 500 रुपया और कैश प्राइज दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।